दोस्तों आज मैं इंडियाज गॉट लेटेंट जो समय रैना का शो है उससे रिलेटेड जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इस पर मैं अपना एक ओपिनियन दूंगा तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस शो का रिसेंटली एक एपिसोड आया जिसमें रणवीर अलाबादिया जो एक फेमस पॉडकास्टर है वो थे। इंडियाज गॉट लेटेंट के हर एपिसोड के जैसे इस एपिसोड में भी कुछ ऐसी बातें थी जो कुछ पर्टिकुलर लोगों को अच्छी नहीं लगी, उन्हें इस पर आपत्ति है और उन्हें बहुत ठेस पहुंची है। वो बातें क्या थी मैं आपको ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि वो बातें वल्गर थी, अश्लील थी और बहुत ही खराब थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो बातें सीरियस थी? नहीं, वो बातें ह्यूमर थी, वो जोक्स थे। जिसने जोक बोला उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था और जिस पे जोक हुआ उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समाज को प्रॉब्लम है। समाज को प्रॉब्लम ये है कि ये जो डार्क कॉमेडी चल रही है, जो गंदे जोक मारे जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है और उस पे लोग हंस रहे हैं, ये किस लिमिट तक जा सकता है? गाली देना ही गंदी आदत है। ये कहाँ से लग गई आपको बेटा? तो ये गाली वाली मत दो बेटा। ऐसा अगर बहुत आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आप बोल दो दुष्ट, कपटी, निर्लज, निष्ठुर, पापी। तो बेटा ये गाली उली देना बंद करो। हाँ, गंदी आदत है बेटा। दोस्तों आपको पता है हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि हम कुछ चीजों की लिमिट्स नहीं डिसाइड कर पा रहे, लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं उस जोक को बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करता और इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स में बहुत से जोक ऐसे हुए हैं जो मुझे बहुत घिनौने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो उस आदमी को हेट करता हूँ। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे रणवीर अलाबादिया को सपोर्ट करना है। दोस्तों किसी ने सच कहा है, आप 1000 अच्छे काम कर ले वो कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर आपसे एक गलत काम हो जाए तो सब उसे ही नोटिस करेंगे। रणवीर अलाबादिया जिसने बहुत से स्पिरिचुअल, हेल्थ रिलेटेड, पॉलिटिकल, बिजनेस रिलेटेड बहुत से ग्रेट लोगों के साथ पॉडकास्ट किए हैं, उसे आज पूरी मीडिया अश्लील कहकर पुकार रही है। आज उसके खिलाफ बहुत से पुलिस कंप्लेंट्स हुए हैं और उसे अरेस्ट करने की बात लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या ये लॉजिकली और मॉरली सही है? मुझे नहीं लगता। और इसके पीछे जो कुछ रीजंस है मैं आपको आगे के वीडियो में बताना चाहूंगा। समय रैना का जो शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, उसके कई एपिसोड यूट्यूब पे सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन ये वाला एपिसोड जो था और ऐसे 2-3 और एपिसोड्स जो है वो सिर्फ मेंबर्स ओनली कंटेंट है। इसका मतलब ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और तभी आपको देख सकते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट कैसा शो है ये वो लोग जानते ही होंगे जिन्होंने वो रिसेंट एपिसोड देखा, क्योंकि तभी उन्होंने वो सब्सक्रिप्शन लिया होगा। इस रिसेंट वाले एपिसोड के कई शॉर्ट क्लिप्स समय रैना के इंस्टाग्राम पे भी अपलोडेड थे और उसमें कुछ ऐसे जोक्स थे जो पब्लिक ने देखे और उन्हें बुरा लगा। पहली बात, यह आपकी चॉइस है कि आपको उसे देखना है या फिर नहीं देखना है। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ से थोड़ा सा छुटकारा पाने के लिए ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो मेरे और बहुत लोगों के हिसाब से गलत है, लेकिन बाकी लोगों के लिए यह सब्जेक्टिव भी है। अब बात करते हैं कि इस एपिसोड में जो जोक हुए उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसको है। पहली प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को। बीजेपी के एक दिल्ली के पॉलिटिशियन है रमेश बिधूरी जो अभी इलेक्शन हार गए और इन्होंने पार्लियामेंट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आदमी को भी कुछ गालियां दी थी जो बहुत ही अश्लील शब्द थे, उस पर भी कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। और वो हमारे पार्लियामेंट में जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है वहां पे ये बोला गया था। और जो ये जोक्स मारे जा रहे हैं ये तो एक सादा सा स्टेज है। ये जो रमेश बिधूरी है इन्होंने कहा था कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रोड सुधार दूंगा। हाँ, यहाँ तक ये बात गलत नहीं है। उन्होंने बाद में कहा कि मैं प्रियंका गांधी के गालों जैसे ये रोड बना दूंगा एकदम सॉफ्ट। ये कहाँ तक सीमित रहना चाहिए था मुझे नहीं पता। बीजेपी के जो एक्टिविस्ट है उनका जो फेमिनिज्म का सेल है वो कहाँ था इस वक्त मुझे नहीं पता। बाकी मीडिया हाउस कहाँ थे, बिक गए थे, मुझे नहीं पता। रमेश बिधूरी ने ही अपने जो अपोजिट की नेता थी आतिशी जो वहां पे जीत गई है उन्हें कहा था कि तुमने तुम्हारा बाप बदल दिया है। क्या ये पेरेंट्स से रिलेटेड कॉमेडी नहीं थी जो रणवीर अलाबादिया ने भी इससे थोड़ी और अश्लीलता बताते हुए वहां पे की? तो अगर उस पर आपत्ति जताई जा सकती है तो इस पे क्यों नहीं जताई जा रही? उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? क्यों पुलिस कंप्लेंट्स फाइल नहीं हो रही? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या पॉलिटिशियंस के लिए, कॉमेडियंस के लिए और आम जनता के लिए कानून अलग है? एक और बात जो बहुत पुरानी है, बाबा रामदेव जो पतंजलि के फाउंडर को फाउंडर है, उन्होंने एक बार एक स्टेज पे बात कही थी और उन्होंने कुछ महिलाओं से रिलेटेड बात कही थी जो मैं नहीं दोहराना चाहूंगा। वो बात भी बहुत ही गंदी थी। वो बात भी उन्होंने क्या सोच के कही या कुछ भी नहीं सोच के कही, वो भी बहुत बुरा था। लेकिन क्या उस पर कुछ एक्शन हुआ? मुझे नहीं लगता। जनता को इससे भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला जल्दी कोई बाहर नहीं निकलता ना। मैं आपको इतने पॉलिटिशियंस के फाउल लैंग्वेज के एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे इस शो में थोड़ी और ज्यादा अश्लीलता के साथ बात की गई, पॉलिटिशियंस ऐसी भाषा का उपयोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं होता। तो मेरा कहना है कि कम से कम पॉलिटिशियंस इस बात को रिलेटेड अपने फालतू के बयान वापस ना दे, कुछ कमेंट्स ना करे तो अच्छा होगा, क्योंकि खुद के गिरेबान में झांकना जरूरी है। कहा जाता है ना कि अगर खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते।
हाँ, अभी इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो जरूर ये पॉलिटिशियंस कमेंट कर सकते हैं इस शो के बारे में। मैं बीजेपी के पॉलिटिशियंस से कहना चाहूंगा, आप इतना चिल्ला रहे हैं। आपके पीएम ने भी एक बार राजस्थान में इलेक्शन के पहले एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो बहुत से लोगों को आपत्तिजनक था। वो तो किसी एक आदमी से रिलेटेड नहीं था, वो तो पूरे कम्युनिटी से रिलेटेड था। लेकिन उसके वक्त आपने क्या कहा कि मिस प्रोनाउंसिएशन हो गया होगा, गलती से मुंह से निकल गया होगा। आपने उसे डिफेंड किया और इसीलिए आज मैं ना समय रैना को ना रणवीर अलाहाबादिया के जोक्स को डिफेंड कर रहा हूं, बट वो जैसे आदमी है जो बहुत लोगों को पता है कि वो अच्छे हैं, मैं उसे डिफेंड करने आया हूं। अगर ये पॉलिटिशियंस जो बिके हुए मीडिया हाउस है और हमारी प्यारी जनता भूल गई होंगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, तो मैं आपको एक और बार बता देता हूं। आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। मैं बीजेपी के पॉलिटिशियन से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये बातें इतनी बुरी लग रही है तो आप क्यों पार्लियामेंट में ढंग का कोई बिल नहीं ला पाए और उसका एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हुआ। आईटी मिनिस्टर इसका जवाब दे प्लीज। क्यों आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अभी तक रेगुलेट नहीं कर पाए। ये बीजेपी की आईटी सेल ऐसे मीम्स बनाती है जिसमें इंडियाज गॉट लेटेंट के जैसे मीम्स का प्रयोग किया जाता है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को। जैसे अभी दिल्ली इलेक्शन के पहले हमने देखा कि कैसे इंडियाज गॉट लेटेंट का रीमेक बनाया था आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने। Hello and welcome to Delhi's Got Latent. Should we begin Delhi's Got Latent? So make some noise for first act, Arvind Kejriwal. तो आप कभी सीरियस हो पाते हो? सीरियस? हाँ। मैं इसे कोशिश करता हूँ बड़ी, पर लोग नहीं लेते मेरे को ऐसे। ये क्यों इसका यूज कर रहे हैं खुद के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। हाँ, तो फिर ये इसे ब्लेम कैसे कर सकते हैं। अभी हमने पॉलिटिशियंस की बात की, अब आगे आते हैं बॉलीवुड पे बात करते हैं। बॉलीवुड के लोगों को भी इससे रिलेटेड बहुत आपत्ति हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक सेम ही फील्ड से क्रिएटर्स की बिलोंग करते हैं। अब वो क्यों हो रही है उस पर बात करते हैं, और साथ ही साथ बहुत से दूसरे क्रिएटर्स को भी समय रैना से प्रॉब्लम होने लगी है तो उस पर भी बात करते हैं। मनोज मुंतशिर जो बहुत ही अच्छे राइटर है, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ कुछ बयानबाजी की, न्यूज चैनल्स में आके अपने भाषण दिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आप आदि पुरुष नाम के एक मूवी के राइटर थे और उसमें भी कई फालतू की बातें थी, फालतू के डायलॉग्स थे जिसने मेरे और कई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया होगा, लेकिन आप तो जेल में नहीं हैं, आप सेफली बाहर घूम सकते हैं, तो थोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट उनको भी लेने दीजिए। आप सब जानते हैं आदि पुरुष नाम की मूवी ने क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, क्या उसके वजह से किसी को जेल में डाला, मुझे तो याद नहीं आ रहा, अगर डाला होगा तो कमेंट में मुझे बताइए। मनोज जोशी भी है जो एक एक्टर है, उन्होंने इस पे बयानबाजी की है कि ये बहुत गलत है जो डार्क कॉमेडी हो रही है, और रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना ने बहुत घिनौनी चीज की है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप जिन लोगों से मिलते हैं बॉलीवुड में, जिनके साथ आपने फिल्मों में काम किया है, आपकी ऐसी कितनी फिल्में थी जिन्होंने वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया। पब्लिक ने तब तो कुछ नहीं कहा, आपके थिएटर के बॉक्स ऑफिस भरते ही जा रहे थे, तब आपको नहीं लगा कि कुछ गलत हम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि समय रैना के इस शो के वजह से बॉलीवुड की कई दुकानें बंद हो सकती है, ऐसा लोगों को लग रहा है, क्योंकि इतना प्यार समय रैना के उस शो को मिला है। हाँ, मुझे पता है उस शो में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंपॉर्टेंस, प्यार, उतना अट्रैक्शन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया की जनरेशन को खराब कर रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बॉलीवुड के कई लोग बहुत जल्दी कूदना चाहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड बात करने के वक्त। इनमें से कई लोग रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे जा चुके हैं और उन्हें पता होगा कि वो कैसा आदमी है, कितना अच्छा है और कितना बुरा, लेकिन किसी ने भी उसे सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये याद रखिएगा कि मुश्किलों में कोई भी आपका सगा नहीं होता। गौरव तनेजा करके क्रिएटर है यूट्यूब के, जिन्हें फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अर्नव गोस्वामी के डिबेट पे ये बोला कि समय रैना का जो शो है वो बहुत गंदा है और ये जो रणवीर अलाहाबादिया ने जोक किए वो गंदे थे। हाँ, वो गंदे थे, लेकिन आप पे भी बहुत आरोप लग सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने जब बर्थडे की गैदरिंग की तो वहाँ क्या हुआ, आपको पुलिस ने छोड़ दिया पकड़ने के बाद, आप जो आपके वीडियोस में आपके बच्चों को इंक्लूड करते हैं, कोई बोल सकता है कि वो चाइल्ड लेबर है, ऐसी भी बातें हो सकती है। यहाँ पे क्रिएटर्स ने भी जल्दी से समय रैना को सपोर्ट नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। उन्होंने कहना चाहिए था कि हाँ ये जोक गलत था, समय की कई बातें गलत है, रणवीर की कई बात जो शो में थी वो गलत थी, लेकिन ये लोग अच्छे हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड के लोग ये नहीं कह सकते कि समय पूरी तरीके से गलत है, रणवीर का ये जोक की वजह से उसे जेल हो जानी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड के कई मूवीज में ऐसी फालतू चीजें होती है जो इंडिया की कई पॉपुलेशन देख के ताली बजाती है। और बहुत से लोग हैं, जैसे कि पुष्पा 2 जब रिलीज हुई तो जो जनता मूवी देखने के लिए थिएटर में गई और वहां जाके उन्हें मूवी अच्छी लगी, बाहर आने के बाद उन्होंने तालियां बजाई, उन्हें भी इस पे कमेंट करने का राइट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुष्पा 2 जैसी फालतू मूवी देख के अगर आप ताली बजा सकते हो तो ये सुन के आपके कान कैसे तरस रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आपने पुष्पा 2 देखी तो आपकी आंखें सही सलामत है या आप जानते हैं। जिन लोगों ने एनिमल नाम की मूवी देखी उन्हें भी इस पे राइट नहीं होना चाहिए कमेंट करने का, लेकिन है, सबको राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
तो जिन लोगों को इस शो को बैन करना है, डार्क कॉमेडी को बैन करना है, तो एनिमल, पुष्पा 2 जैसी कई मूवीज आई है, उन्हें भी बैन कर दीजिए। पहले उन लोगों को पहले जेल में भेज दीजिए जिन्होंने ऐसे फालतू कमेंट्स किए हैं, और उसके बाद इनको भेजना है तो इनको भी भेज देना। जिन लोगों को लगता है कि रणवीर अलाबादिया बहुत गलत है, उसका ये जोक तो गलत है ही और इसकी वजह से उसे जेल जाना चाहिए, उन लोगों को ये भी डिमांड उठानी चाहिए कि हिमेश रेशमिया की जो अभी बॉलीवुड मूवी आई है, जिसका नाम मैं नहीं जानता क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसे भी बैन कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी कई अश्लीलता के प्रकार है जो लोगों को ठेस पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं एक और पॉइंट पे। रणवीर अलाबादिया को जेल में डालने की जो बात कर रहे हैं, ये टीवी शोज पे कर रही है। 9 PM को ये सब बातें हो रही है, और 9 PM को पिछले कई सालों से, 10 साल नहीं 20 साल 30 सालों से क्या क्या बातें हो रही है, उससे भी कई लोगों को ठेस पहुंची होगी। उसका क्या, उन रिपोर्टर्स को भी जेल में जाना चाहिए। स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा अर्नब गोस्वामी की। इस आदमी ने TRP के लिए क्या किया है बहुत लोग जानते होंगे, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। ये कहा है अर्नब गोस्वामी। क्या करते हैं और बहुत से रिपोर्टर्स क्या करते हैं, कोर्ट का जजमेंट आने से पहले जो मुजरिम ना हो उसे गिल्टी प्रूफ कर देते हैं। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड के लोग और मीडिया हाउसेस को इस पे कमेंट करने की इजाजत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मॉरली राइट है इस पे कमेंट करने के लिए। हाँ, जनता इस पे जरूर कमेंट कर सकती है, और उनके ओपिनियंस क्या थे मैंने जब लोगों से पूछा, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल रन की थी जिसमें मैंने पूछा था कि इस कंट्रोवर्सी में आप किसे सपोर्ट करोगे, इंडियाज गॉट लेटेंट यानी कि समय रैना और रणवीर अलाबादिया को, या फिर द अदर साइड यानी कि पॉलिटिशियंस और मीडिया जो कह रहे हैं उसको। इसमें 17 लोगों ने वोट किया, जो मोस्टली 15 से लेके 30 ईयर्स के लोग थे। 12 लोगों ने कहा कि वो लेटेंट को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उस जोक को सपोर्ट करते हैं जो रणवीर ने उस शो के उस एपिसोड में कहा। इस पोल को देख के आप समझ ही सकते हैं कि इंडिया का यूथ क्या सोचता है। बाद में हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। अंत में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। इंडिया का यूथ कई सालों से एक रॉन्ग डायरेक्शन की ओर बढ़ता जा रहा है। इंडिया का यूथ अनप्रिडिक्टेबल है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए अगर आपके पास कुछ सजेशंस है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके उन रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाना जो रणवीर और समय को हेट करते हैं। साथ ही साथ उन दोस्तों तक जो इनकी केयर करते हैं, और उन लोगों तक भी पहुंचाना जो इनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। एट लास्ट मैं वापस रिपीट करता हूँ कि मैं रणवीर के जोक को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन रणवीर और समय एज पर्सन बहुत अच्छे लोग मुझे लगते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर इस वीडियो की किसी भी बात से किसी को प्रॉब्लम है तो मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।